हेलो गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम HTML में टेबल टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम HTML एलिमेंट्स को इस लेक्चर के इनसाइट टेबल लेआउट में अरेंज करना सीखेंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप इस तरीके से HTML एलिमेंट्स को टेबल लेआउट में सेट करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे पहले हम टेबल टैग यूज़ करेंगे टेबल लेआउट के लिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले रो बनाएंगे, तो इसके लिए हम tr टैग यूज़ करेंगे। जो पहला रो होगा उसके इनसाइड हम टेबल हेडर यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर th टैग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एस नंबर ले लेते हैं। एस नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर। इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट नेम ले लेते हैं। चलिए, अब हम रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो ये टेबल लेआउट है किस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउज़र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है और हम इस तरीके से इसे सेट करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर CSS यूज़ करेंगे और ये जो टेबल हमने यहाँ पर बनाया है हम इसे बॉर्डर असाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर जो हेड सेक्शन है यहाँ पर हमें स्टाइल टैग यूज़ करना है। इसके इनसाइड हम सबसे पहले टेबल को बॉर्डर असाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर टेबल एलिमेंट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसके इनसाइड वैल्यू डाल देंगे 2 पिक्सल सॉलिड रेड। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं। यहाँ पर हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेबल है उसको बॉर्डर असाइन हो चुका है। अब यही बॉर्डर हमें जो हेडर है उसको भी देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे TH। सेव करते हैं, रीलोड करके चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब जो हमारा हेडर है उसको भी बॉर्डर असाइन हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर सीरियल नंबर डालना है, हमें फर्स्ट नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। इसके लिए हम एक और रो लेंगे। इसके लिए हम फिर से TR टैग यूज़ करेंगे। इसके इनसाइड सीरियल नंबर के लिए हम TD यूज़ करेंगे, इससे कॉलम बनेगा और सीरियल नंबर हम 1 डाल देते हैं। इसके बाद फर्स्ट नेम डालना है, फिर से हम यहाँ पर TD टैग यूज़ करेंगे। इसमें हम नेम डाल देते हैं यश और यहाँ पर लास्ट नेम के लिए हम फिर से TD टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लास्ट नेम डाल देते हैं बोगरा। चलिए सेव करते हैं और रीलोड करके चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें कॉलम को भी बॉर्डर असाइन करना है, तो हम वापस से हमारे कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और TD लिख देंगे। चलिए सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारा कॉलम है उसको भी बॉर्डर असाइन हो चुका है। इसका विड्थ बढ़ा देते हैं। विड्थ किसका बढ़ाना है, विड्थ हमें टेबल का बढ़ाना है, ये बात ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर टेबल एलिमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो विड्थ है उसको हम 100% कर देंगे इस तरीके से। सेव करते हैं, चलिए रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं 100% हो चुका है। अब जो हमारे कॉलम के एलिमेंट्स हैं उनको हम सेंटर में लाना चाहते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप यहाँ पर सीधे ही जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दें, तो सभी का जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर हो जाएगा। वैसे तो हेडर जो होता है उसका जो टेक्स्ट अलाइन होता है वो सेंटर ही होता है, बट हम यहीं पे कर देते हैं तो हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ेगा और ये सारे जो
एलिमेंट्स हैं वो सेंटर में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो टेबल हैं उसमें हम एक एंट्री और बढ़ा देते हैं। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह 2 कर देते हैं और यस की जगह हम संजू कर देते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पर रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंट्री और बढ़ गया है। ऐसे आप चाहे जितनी एंट्री बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इस तरीके से इसे प्रॉपर वे में सेट करना चाहते हैं। बहुत आसान है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बॉर्डर कोलैप्स और वैल्यू में डाल देंगे कोलैप्स। इससे क्या होगा कि ये जो बीच में स्पेसिंग आपको दिखाई दे रही है ये हट जाएगी और ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो बहुत ही बेटर दिखाई देगा। रीलोड करते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से अब आपका जो टेबल लेआउट है वो दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना है। तो हम सबसे पहले जो टेबल हेडर है उसके बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर वापस कोडिंग वाले पार्ट में आते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे TH और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम ब्लू दे देते हैं। अब ब्लू दे रहे हैं तो जो टेक्स्ट का कलर है उसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो टेक्स्ट है उसका कलर हम यहाँ पर वाइट कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं, यहाँ पर रीलोड करते हैं। अब आप देख सकते हैं ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर पेडिंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर भी हम पेडिंग का यूज़ कर लेते हैं। वापस कोडिंग वाले पार्ट पे आते हैं और यहाँ पर जो पेडिंग है उसको मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। 10 पिक्सल देने से बेनिफिट ये होगा कि लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से सभी जगह से ये 10 पिक्सल फैल जाएगा इस तरीके से, तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा। अब जो कॉलम है हमारे उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बहुत आसान है। यहाँ पर हम TD यूज़ करेंगे और जो बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ पर ऑरेंज दे देंगे इस तरीके से। सेव कर देंगे और रीलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो टेबल लेआउट है वो दिखाई दे रहा है। आप इसे देखेंगे या इसे देखेंगे, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है। अब टेबल की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं कुछ और यहाँ पर एडिशनल बातें ऐड करता हूँ जिससे आप टेबल लेआउट को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और जो कोडिंग वाला पार्ट है उसमें आते हैं और यहाँ पर मैं एक कॉलम कम कर रहा हूँ इस तरीके से। सेव करते हैं इसे, वापस आते हैं और रीलोड करते हैं इसे यहाँ पर। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम कम है। अब मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिलाकर ये एक कॉलम बने। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर अगर आप इस वाले कॉलम को 2 कॉलम के बराबर बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉल स्पान और यहाँ लिख देंगे आप 2। चलिए रीलोड करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये अकेला जो है ये 2 कॉलम के बराबर एक कॉलम बन चुका है। चलिए वापस आते हैं और यहाँ पर मैं अभी इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं एज इट इज़ कर देता हूँ पहले जैसे। यहाँ पर लास्ट नेम में पोगरा डाल देता हूँ। सेव करते हैं इसे, यहाँ पर रीलोड करते हैं। अब ये पहले जैसा हो गया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक रो कम कर, जैसे यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। सेव करते हैं, वापस रीलोड करते हैं। अभी ये कम हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 रो के बराबर ये अकेला बन जाए हेडर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वापस से इसे रीलोड करते हैं और इसे हटा देता हूँ।
इसे हटा देता हूँ, वापस से रीलोड करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन दोनों को बराबर बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रो स्पान और इसको मैं कर दूँगा 2। चलिए सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 रो के बराबर ये हेडर ये कॉलम यहाँ पर बन चुका है। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने टेबल लेआउट को समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।